किसी ने इस देश की डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए देश की इकोनॉमी, देश के भीतर जो डर है, नफरत है, देश के भीतर जो बंटवारे का डर है, संविधान जो आज खतरे में है, बाबा साहब अम्बेडकर, वाल्मीकि, पेरियार, इनकी विचारधारा कंप्लीट, बिरसा मुंडा की ताकत को जो खत्म करने में लगे हुए हैं, लोकतंत्र कंप्लीट रूप से रहा नहीं। लोकतंत्र का मतलब है सीबीआई, ईडी, अदानी, अंबानी, आईटी और कुछ सत्ता में बैठने वाले दो लोगों का गैंग। इस कंट्री में डेमोक्रेसी सिर्फ इतने देर आदमी के लिए, और ऐसे समय में जब महिलाओं पर सबसे ज्यादा वार महंगाई को लेकर के, उसके नोटबंदी को लेकर के वार हुआ है, नोटबंदी में सबसे ज्यादा पैसा महिलाओं की खाली हो गई। जो सेविंग अमाउंट होता था बच्चों के लिए, पिता के लिए, पति के लिए और खुद के जिंदगी के लिए, सबसे ज्यादा वार इन्होंने महिलाओं पर। सबसे ज्यादा सब्जी, दाल, अब तो लैट्रिन जो जाइएगा, जो पानी लीजिएगा उसका भी जीएसटी लगेगा। पंछुआ जो लीजिएगा बाथरूम, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। ये किताब पढ़ना चाहिए आरसीपी सिंह जी को। ये तेल, साबुन या कोई चीज बहुत दूर जा चुकी है, ये इस बात का ख्याल रखिए। ये एजुकेशन पर जीएसटी, हेल्थ पे, भैया कफन पर जीएसटी लग चुकी है, बाथरूम पर जीएसटी लग चुकी है। अब तो करवटें बदलने और सांस लेने पर न जीएसटी बाकी है। तो दूसरी तरफ किसान पर जितना बड़ा वार हुआ इस 8 सालों में, और तीसरी तरफ रोजगार को लेकर के जिंदगी जितनी कोलैप्स हुई, और चौथी तरफ मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी कम कर दी गई। तो मजदूर जो देश की सबसे बड़ी ताकत, वो भी गए। फार्मर जो 80-70% है, 900 शहादत के बावजूद भी एमएसपी नहीं लागू गया, वो भी गए। जो महिला आधी आबादी है नोटबंदी से अभी तक, वो भी गए। और जो नारा हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का दिया था, तो किसान तो गए ही, जवान भी गए। हम एक बड़े ज्ञानी ही, जो भगवान कहते नहीं थकते थे, और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, कहते हैं मजबूती से रहते हैं, न जिसका कोई पाग न पगा न वजूद, लंबे समय तक सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बिना पद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के। इस दुनिया में एक बात याद रखिए, किसी भी पार्टी को जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता हो, जमीन पर ना हो, जो लाठी खाने की क्षमता ना रखता हो, जो दुनिया की मदद करने की क्षमता न रखता हो, जो जेल जाने की हिम्मत न रखता हो, और जो आम आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं हो, उसको किसी भी पार्टी के शीर्ष पर कभी नहीं बैठाना चाहिए। पार्टी पे शीर्ष पर बैठना उस व्यक्ति को चाहिए जो किसान के आहार से मजदूरों के घर तक
लड़ने और लाठी खाने की हिम्मत रखता है, जो जेल में जाकर के यात्रा सहने की हिम्मत रखता है, जो 46 और 47 डिग्री में जाने की हिम्मत रखता है, जो 14 से 16 निकलते नहीं है, वैसा वैसा व्यक्ति भी। हम नीतीश जी की कोई बड़ाई या तरफदारी नहीं कर रहे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, यदि किसी में हिम्मत हो पर्सनल एज ए, जो आज लंबा लंबा बात कर रहे थे, तो नीतीश जी के पर्सनल ईमानदारी के कैरेक्टर पर तुम कुछ बोल सकते हो। और तुम जब इतने दिनों से साथ थे और 2000 इसके पहले जब आरजेडी और नीतीश कुमार जी एक होकर के लड़ रहे थे, और तब जब सरकार बदली थी, तब तो तुम भी साथ हुए थे। तब तेरे पेट में दर्द क्यों नहीं हुई थी? तब तेरे को मिर्गी क्यों नहीं चढ़ी थी? ये तो एक बड़ा विषय है कि नीतीश कुमार जी ने कमर कसा संकल्प लिया। देखिए, किसी के हाथ में कुछ नहीं होता कि प्रधानमंत्री बनना जरूरी नहीं है, इस देश को बचाना जरूरी। और ये बात सच है कि आप कांग्रेस और वामपंथी पार्टी के बगैर विपक्षी एकता का कोई औचित्य और मतलब नहीं है, और थर्ड फ्रंट का भी कोई मतलब नहीं है। आप इसको समझ लीजिए, कोई मतलब नहीं। यदि आप 2024 में इस देश के युवाओं को, किसानों को, बेटियों को, महिलाओं को और देश की डेमोक्रेसी और संविधान को बचाना चाहते हैं, तो आपको बिना किसी पद के इस कंट्री के सबको एक होना पड़ेगा। और जो लोग आज यह कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस छोड़, ये कांग्रेस छोड़ बीजेपी को हराने की वकालत करने वाला वह बीजेपी की बी टीम है। बहुत क्लियर समझ। इसीलिए सपना और प्राइम मिनिस्टर, हमको तो आश्चर्य होता है आरसीपी बाबू पर। आरसीपी बाबू, जिस अडवाणी जी ने जिसकी सरकार बचाई, और उस अडवाणी जी का क्या हश्र किया, अटल जी का क्या हुआ, मुरली मनोहर जोशी जी का क्या हुआ, उत्तराखंड के बड़े नेताओं का क्या हुआ, वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या हुआ, बाला साहब ठाकरे के परिवार का क्या हुआ, मुफ्ती मोहम्मद सईद थी उसका क्या हुआ, बादल साहब साथ में थे उसका क्या हुआ है? आप देखिए ना किसके हुए। संजय जोशी आरएसएस के हुए, किसके हैं ये हुए जो कांग्रेस में थे, उसको मुख्यमंत्री बना दिया आसाम। ये गुलाम नबी आजाद के हुए, ये ज्योतिंद्र सिंधिया के हुए, जो वंशवाद, जितन प्रसाद वंशवाद, कांग्रेस में लोग वंशवाद और परिवारवाद नहीं थे। हमको तो आश्चर्य है भाई, जितना कांग्रेस में वंशवाद और परिवारवाद था, सबको मंत्री इन्होंने बनाया। सबसे ज्यादा पीठ में खंजर तो इसी ने भोगा। सिर्फ शिवराज चौहान एक पिछड़ा मुख्यमंत्री है बीजेपी में, एक भी दलित आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी में नहीं है। एक दो आदिवासी में एक को गिराने की कोशिश की गई। अरे शिबू सोरेन का बेटा किसी से डरने वाला? उसके बाद चन्नी को आपने बर्बाद करने की कोशिश की।
फिर नीतीश कुमार को लगातार आप ये बात ये कह रहे हैं, क्या क्या बोलते थे ये भाजपा के खिलाफ। कुछ नेता को अपने चाल चरित्र के बारे में याद ही नहीं है कि कितने चरित्रहीन आरोप लगे हैं और क्या क्या दुनिया नहीं जानती है। सूरा सुंदरी सबाब कबाब सारे आरोप है कुछ नेता पर लगे रहे। वो ऐना दिखा रहे हैं नीतीश जी को, जो दो दो बार राज्यसभा भेजे, जिनको कभी, मैं सच कह रहा हूं, किसी भी कॉरपोरेट और किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप यूज करिए, कॉरपोरेट का मदद लीजिए देश बनाने में, पढ़े लिखे लोगों का मदद लीजिए देश बनाने में, लेकिन राजनीतिक सत्ता के शीर्षक पर जो राजनीतिक सुचिंतता के साथ गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जेपी, लोहिया, उनके आदर्शों पर चलने वाले लड़ने वाले लोगों को बनाई। सबसे बड़ी गलती जीवन में नीतीश कुमार जी ने की तो आरसीपी सिंह को बना के की, और दूसरा जीवन में नीतीश कुमार जी ने सबसे बड़ी भूल की तो दोबारा बीजेपी के साथ जाके। ये दो भूल है उनसे, और उसका प्रायश्चित उन्हीं को करना, वो हम नहीं कहेंगे। और वो निकले अब इस मजबूत विचारधाराओं के साथ। राजेंद्र बाबू के बाद हमारे सबसे बड़े ताकतवर लीडर जगजीवन राम इस बिहार के, जगजीवन बाबू को देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई भूल हुई? जगजीवन बाबू से शक्तिशाली लीडर कौन हुए इस बिहार में और देश में? मेरा बिहार तो तब भी पीएम के मात्र 1 इंच नीचे रह गया। मेरा बिहार ललित नारायण मिश्रा जी के समय में भी 1 इंच नीचे रह गया। जगजीवन बाबू के बाद ललित नारायण मिश्रा जी जिस ताकत के साथ बिहार का प्रतिनिधित्व किया, मुझे लगता है कि उसके बाद या तो थोड़ा मोरा रामविलास जी, फिर लालू जी, और अब नीतीश जी ने यह संकल्प लिया। ये सबके लिए एक गौरवशाली विषय है भाई, कि बिहार को जो हम दूसरों पर आश्रित रहते हैं, विशेष राज्य के लिए, बाढ़ के लिए, पलायन के लिए, मकान के लिए, मक्का के लिए, फार्मर्स के लिए, फरक्का ब्रिज के लिए, गाद के लिए, नदी के गाद के लिए, तो कम से कम हम, यदि ऐसा कभी सौभाग्य प्राप्त हो तो भारत में पहला बार सौभाग्य प्राप्त होगा। कभी लग रहा था कि हमें जगजीवन बाबू और ललित नारायण मिश्रा के रूप में ये सौभाग्य, लालू यादव जब निकले तो लालू यादव को चारों तरफ से फंसा दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ऐसे अभिमन्यु के जाल से बचे। ये गौरवशाली विषय है। हम लोगों का आज से चिंतन और मंथन शिविर है। बिहार को एक संकल्प के साथ हमें, और मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई थर्ड फ्रंट नाम की कोई चीज, या तो कोई पार्टी यदि सड़कों पर है और संगठन है तो अकेले लड़िए। थर्ड फ्रंट के लोगों के बीच एक गलत अवधारणा बन गई। इसीलिए वक्त आ गया है 2024। अब कौन किसको तोड़ेगा? तो जब ईडी, सीबीआई और 5 सालों में अमित शाह जी पूरे एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी का फाइल बना लिए हैं और सबका टेप कर चुके हैं, इंटायर ईडी, सीबीआई सबका। 5 साल में कोई काम हुआ है कंट्री में? सारे नेताओं का फाइल बन गया, एक ही काम पूरे 5 साल। सारे नेताओं का, जो लोग कुकर में, पैसे में, सूरा सुंदरी में इन्वॉल्व थे, सबकी फाइल बन गई। और अब सब डरे सहमे पड़े, और उसी का फायदा आज बीजेपी उठाती है।
इसीलिए जनाब, ये बिहार है। कुछ लोग गलतफहमी के शिकार हैं, और हम आग्रह करेंगे, ये जितना बचबैका लोग हैं ना, इन लोगों की जांच, पता नहीं नीतीश जी का स्वभाव नहीं है बदला लेने की या सही काम कर, बदला तो ये है नहीं, जो लूटा है उस पर इंक्वायरी होना चाहिए। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। दूसरी और अंतिम बात कह के जा रहा हूं, 3 दिन के बाद 8 तारीख के बाद हम फिर आके आपसे मिलेंगे कि हम लोग क्या चाहते हैं और हमारी क्या भूमिका होगी और जिम्मेदारी होगी। तब भी हम विपक्ष की भूमिका में थे और आज भी विपक्ष की भूमिका। हम सिर्फ एक सकारात्मक बात ही कह सकते हैं और हम उसी में लगे हैं। आज हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ा सवाल है बिहार और बिहारी। CTET के बच्चों की नौकरी, जो बिहार में रोजगार का सवाल है, ये सबसे महत्वपूर्ण। और जो लोग अपराध की बात करते हैं और अपराधियों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी अपराध और अपराधी माफियाओं को लेके चलती है। बालू माफिया, ये संजय जायसवाल, ये सब कनगोजर है, कनगोजर, बिना पाग पगा के लोग हैं। इनके पिता आरजेडी में थे, ये भी वहीं से प्रोडक्ट है। और हिम्मत है तो इनको अपनी संपत्ति जांच करा लेना चाहिए, सब बीजेपी के नेता हो। और इनको बताना चाहिए कि कितने माफिया को गाड़ी पर लेके चलते हैं। इसीलिए प्रशिक्षण शिविर के बाद मिलेंगे और जरूरत है इस देश की सारी संस्थाओं को बचाना, देश की युवा, किसान और मजदूरों की और महिलाओं की जिंदगी जो तबाह हो गई है उसको सेव करना। जिस विचारधारा के लिए भारत जाने जाते हैं वो विचारधारा को समाप्त कर दिया गया है, मृत कर दिया गया है, उसको जानना हम सबका दायित्व बनता है। यदि नीतीश कुमार जी देश बचाने के लिए पुनः एक बार, जो हमेशा बिहार में गणतंत्र की लिच्छवी से लेकर आज तक, चाणक्य से लेकर के मंडन मिश्र से लेकर के आज तक किया है और हम हमेशा जीते हैं, मैं उम्मीद करता हूं एक बिहारी 100 पर भारी, सब पर भारी। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि खुद में लालच और लोभ ना हो और भारत बचाने के संकल्प के साथ, तो नीतीश कुमार जी को एक बार पुनः कर्पूरी जी और जेपी के याद को ताजा करके नए जेपी की भूमिका में आनी चाहिए। आरसीडी ने कहा है कि नीतीश कुमार भ्रष्ट हो चुके हैं, तू तड़ा करते हैं, पीएम क्या खाक बनेंगे। देखिए, उनका नाम नहीं लीजिए, पोल खोलने की बात कर, नीतीश खोलते क्यों नहीं? सर, संजय जायसवाल ने किसका डर? ना पहले जवाब जल्दी खोलिए, लेट का है? सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का? कुछ दिन में सीआरपी भी मिल जाएगी, सब प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो उनके दोस्त रहे ना, बहुत सी बातें जानते होंगे, तो अभी बताने की बात हो रही है। बीजेपी में सर, उनका भी तो बहुत सा सूप बाजे तबाजा छल्लियों बाजे है, उनका भी तो बहुत सारा चीज उनके जानते ही होंगे ना। और नीतीश कुमार जी के दोस्त क्या रहेंगे? ये तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अब नीतीश कुमार जी के दोस्त हो गए, तो पिता की तरह ये पैर छूते थे, कहते थे भगवान है, साहब है मेरे। और जो आदमी जिसने पैदा किया उसका जब नहीं हुआ, उसी के कोख को पीट दिया, तो भाजपा को कहेंगे कि ऐसे शिखंडी से बचिएगा। भाजपा तो मिनिस्टर बनाने वाली है। जो किसी का नहीं हुआ, नीतीश का नहीं हुआ, ये आपका नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन आपकी सत्ता जाएगी ये किसी और का हो जाएगा। हम आग्रह करेंगे
ऐसे कैरेक्टर वाले से बचना चाहिए जिसका पॉलिटिकल अपना कोई वजूद कुछ ना हो। संजय जायसवाल ने आज ये बयान ट्वीट किया है कि पलटू मिले पप्पू से। राहुल गांधी पलटू और पप्पू की जोड़ी। पहले आप पहले संजय जायसवाल से ही कहिए ना कि राहुल लालू जी से बाबू, राजद से ई, ये कितना बड़ा पलटू थे और फिर ये कब पलटेंगे, इसकी क्या स्थिति है। और अपने जो इनके गुरु हैं नरेंद्र भाई मोदी, ये पहले देख लेना भाई, अडवाणी जी, अटल जी, मुरली मनोहर जोशी, गडकरी, बाला साहब ठाकरे, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उमा भारती, उमा दीदी, किसको बख्शे है ये? इससे बड़ा पीठ में खंजर कौन भोग सकता है, ये बताइए ना। शिक्षक अभ्यर्थी तेजस्वी वोट फॉर आरजेडी, संजय जायसवाल को वोट देकर इधर के साथ कुछ छूट गया है एक बार छू भी। एक मिनट रुकिए, उसी सामने रख ले, फिर हो गया। इसका होने ये उसी से न लड़े थे। सवाल उठता ये है कि संजय जायसवाल जी ये सब बिना पेंदी के लौटा, इन लोगों का अपना कुछ है नहीं, तो इनको कहां से संपत्ति आया अपना जांच करा ले, बहुत बोलते हैं। और जो बात ये बोलते हैं पलटू रहा, तो 4 बार ये उन्हीं के साथ तो काम किए, तो अपना चरित्र क्या है सो देखिए ना। और नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में आप पता कर चला लीजिए कि जिस अटल जी सरकार में हटाना चाहते थे, अडवाणी ने बचाया उसको, किस एकांतवास में भेज दिया। और गुजरात के केशु भाई से लेकर के राणा से लेकर के क्या हस्र किया है। अब बाला साहब ठाकरे जिसका पैर छूता था उसके परिवार को आज क्या इन्होंने किया, क्या बोल रहे हैं अमित शाह जी उद्धव भाई के बारे में। और नीतीश जी के बारे में मोदी जी क्या क्या नहीं बोलते थे। और आज पलटू राम, कल वो पलटू राम। मतलब यदि देश को सेव करने का किसी के भीतर, जो कभी नीतीश कुमार ने सेकुलरिज्म पर, एनआरसी पर, जाति जनगणना पर, बिहार के विशेष राज्य पर, इन सब चीजों पर कभी समझौता नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी से कभी नहीं किया। तो हम तो चाहेंगे कि कुर्सी से बड़ा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जेपी है। और नीतीश कुमार जी 4 बार 8 बार ओथ ले चुके हैं। यदि देश को 2024 में सेव कर लिए, ये दूसरे जेपी हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूं। देश को भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति की बात कर रहे हैं, एक आप मुक्ति वाली एक कुछ टिप्पणी। सर मैंने तो कहा कि भैया ये बार बार कहता है वंशवाद, परिवार है, तो ज्योतिन्द्र सिंधिया क्या, जीतन प्रसाद क्या, उद्धव ठाकरे जी क्या, जिसको आप अनुराग ठाकुर क्या है, असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस ही नहीं है, गुलाम नबी आजाद क्या है, मुफ्ती मोहम्मद सईद क्या थे जब आप सरकार में थे। जिसका कोई सगा नहीं, जिसे बीजेपी ठगा नहीं। पटेल को जो मंत्री बनाए बीच में हटा नहीं दिए, संजय निषाद के साथ दुश्मनी नहीं थी, हटा नहीं दिए। ये भारत मुक्त भी कांग्रेस नहीं है, ये भारत युक्त कांग्रेस है, बीजेपी की सरकार थोड़ी है। बीजेपी पैसे और विपक्ष के एकता नहीं होने के कारण, अदानी और सीबीआई, सीडी, ईडी के ही कारण और विपक्ष की एकता नहीं होने के कारण ही ना वो आज बीजेपी है। अन्यथा बीजेपी का वोट देख लीजिए।
जो आरसीपी जी या संजय जायसवाल जी जो जो बात कर रहे हैं कि जिसके साथ और जिस गंगा में लहर है, पहले उन्हें अपने लोगों के पीठ में कैसे उन्होंने, गडकरी जी से पूछ लीजिए, राजनाथ सिंह जी से पूछ लीजिए, राजनाथ सिंह जी भी तो है ही, तो उनसे पूछ लीजिए। एक सवाल है सर, कार्तिक सिंह है वो फरार चल रहे हैं, उन पे जो आरोप था कि जो अपहरण वगैरह का, उनकी पत्नी आके आज रो रही है, कह रही कि न्याय नहीं मिला पुलिस। ये मैं सीधा कहूंगा कि किसी भी कीमत पर उनकी पत्नी इतना दिनों से कहा था, आज कौन प्रवोक कर रहा है? और कार्तिक सिंह को सरेंडर कर जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। यदि हाईकोर्ट गए हो तो अलग बात है, मैं नहीं जानता। मैंने पहले भी कहा था कि वो जांच कुछ है ही नहीं, जाके सरेंडर करके बेल ले, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। और ऐसे समय में किसी केस में राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैं जरूर चाहूंगा कि उसके परिवार को सरकार सुरक्षा दे, यदि वो आरोप लगा है तो उसकी सुरक्षा पर किसी भी कीमत पर सुरक्षा करना चाहिए। और कार्तिक सिंह जी को जाके सरेंडर करके बेल लेके आरजेडी को और ताकत करना चाहिए। यदि वो भागे हुए हैं तो इससे सरकार पर सवाल खड़ा होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।